बीजेपी ने तीसरे और चौथे चरण के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित कर दी है। रायबरेली सदर से टिकट दिया अदिति सिंह को। 2017 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीती, लेकिन फिर बीजेपी में शामिल हुई और अब बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। हमारे साथ अदिति सिंह। अदिति, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अब क्या तैयारी है, किस तरीके से चुनाव की तैयारी है? तैयारी तो बहुत लंबे टाइम से चल रही है जी। हम लोग उन नेताओं में से नहीं हैं जो चुनाव के टाइम अपनी रणनीति और तैयारी बनाते हैं। हम पूरे निरंतर 5 साल अपनी जनता में निकलते हैं, मीटिंग्स करते हैं, काम करते हैं, जनता की समस्याएं सुनते हैं, समझते हैं और जहाँ तक हो पाता है निस्तारण करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे पहले चल रहा था, जैसे मेरा निरंतर दौड़ा लगा है, वैसे ही अब भी कर रही हूँ। रायबरेली चूंकि कांग्रेस का गढ़ है, 2017 में आप कांग्रेस के टिकट पर जीती, फिर आप बागी हो गई, फिर आप बीजेपी में आ गई। इसका कुछ नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा? आई थिंक रायबरेली इज़ रेडी फॉर अ चेंज। रायबरेली और अमेठी ऐसे ज़िले हैं जिन्होंने कांग्रेस को निरंतर मौके दिए, बहुत मौके दिए। विधानसभा से लेके, लोकसभा से लेके, जिला पंचायत और अनेक चुनाव पे उनको मौका दिया। बशर्ते वो लोग उन मौक़ों को का जो मतलब सॉर्ट ऑफ रीपे नहीं कर पाए अपनी जनता को। ना तो कभी ये लोग आते हैं क्षेत्र में, कांग्रेस की मैं बात कर रही हूँ, ना तो कभी अपनी जनता के बीच समस्याएं समझने आते हैं, ना तो उनसे कोई कनेक्शन बनाने का प्रयास करते हैं। बस और बस लोकसभा चुनाव के टाइम हफ्ते 10 दिन पहले, विधानसभा चुनाव के टाइम हफ्ते 10 दिन पहले वो दिखना चालू होते हैं रायबरेली में। और जनता अब ये सारी चीज़ें देख चुकी है, समझ चुकी है और अब उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। यानी एक तरीके से पॉलिटिकल टूरिज्म जो बीजेपी कहती कि वही करते हैं वहाँ। एब्सोल्युटली, कंप्लीटली पैराशूट पॉलिटिक्स। चुनाव के दरमियान आप आए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, वोट मांगा, 1-2 मीटिंग करी और चले गए, दैट्स इट। इस बार लेकिन कहा जा रहा है कि रायबरेली इस कोशिश में है कि अदिति सिंह के खिलाफ एक मजबूत कैंडिडेट वहाँ पर उतारा जाए। उससे क्या मुश्किल खड़ी होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा परिवार और मैं निरंतर 5 साल जनता के बीच बने रहते हैं। कांग्रेस जितना भी मजबूत प्रत्याशी खड़ा कर दे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता जानती है कौन उनके समक्ष रहता है, कौन उनके बीच रहता है, उनके सुख दुख में कौन हिस्सेदारी लेते हैं और कौन बस और बस चुनाव के टाइम आते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा का कल एक बयान आया, उसमें कहा सीएम के चेहरे पर और कोई दिखता नहीं, लेकिन आज वो खुद यू टर्न ले रही हैं, कह रही कि मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। एग्जैक्टली, यही कश्मकश की सिचुएशन बनी हुई है पूरी पार्टी में। यही कन्फ्यूजन की इस सिचुएशन पूरी पार्टी में बनी हुई है, चाहे वो केंद्रीय लेवल पे हो, चाहे वो उनके कांग्रेस प्रेसिडेंट और कोर कमेटी हो, चाहे वो कोई भी प्रदेश हो। कांग्रेस का दूसरा नाम है मेरे ख्याल से बस कन्फ्यूजन। और इतना वो उन्होंने पहली लिस्ट जारी की, दूसरी लिस्ट जारी की, महिलाओं को काफ़ी टिकट दे रही हैं। ये बस लॉलीपॉप पॉलिटिक्स है। अगर वाकई उनको महिलाओं का उत्थान करना होता तो क्यों उन्होंने गोवा में शायद 28 टिकटें हैं, 28 सीटें हैं जिन पे अभी टिकटें उन्होंने दी हैं, उनमें से बस 2 महिला हैं, लेस देन 10%, अबाउट 7%। तो ये कहाँ से, मतलब अगर आपको वाकई महिलाओं के उत्थान की इतनी परवाह है तो आप पंजाब में, उत्तराखंड में, गोवा में, अन्य प्रदेशों में क्यों ये 40% टिकट का दावा नहीं कर रहे हैं? जो पोस्टर गर्ल जिसको बनाया था प्रियंका मौर्य, उसको भी टिकट नहीं दिया। बहुत सारे आरोप अब महिलाएं लगा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही मैं कह रही हूँ, ये बस एक स्लोगन था, उनका चुनावी स्लोगन था और वो पूरी तरीके से उनके सामने फेल होता हुआ दिख रहा है। किन मुद्दों को लेकर इस बार आप रायबरेली की जनता के बीच जाएंगे? आपका परिवार लंबे समय से वहाँ रहा है, उन सारी चीज़ों को लेकर जाएंगी, बीजेपी के काम को लेकर जाएंगी? जी दोनों। बीजेपी का काम भी बेहतरीन रहा है और मेरे परिवार का जो रायबरेली के लिए जो काम हुआ है, जो सेवा उन्होंने की है, वो तो जनता जानती ही है। और मेरा मानना है कि मुख्य रूप से रायबरेली को मेरे परिवार ने, मेरे आदरणीय स्वर्गीय पिताजी ने बहुत सेफ रखा, सुरक्षित रखा। बहुत से जो बाहर के लोग आए रायबरेली, चाहे वो टीचर्स हों, डॉक्टर्स हों, वो यहाँ से इतना खुश हो गए, इतना प्रभावित हो गए कि वो अपने ही बन के रह गए। उन्होंने यहाँ घर बनवा लिए और अब यहीं रहते हैं, क्योंकि अब तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है योगी जी के टाइम पे। बट एक टाइम था जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब रहती थी उत्तर प्रदेश में। तब उस दरमियान मेरे फादर साहब ने रायबरेली को बहुत सुरक्षा संरक्षा दी। हमारा आसपास के सारे ज़िलों में कहते थे इकलौता ज़िला है जहाँ कभी भी किसी टाइप की वसूली नहीं हुई। ये मैं नहीं कह रही, ये जनता कहती है, आप वहाँ भी जाके पूछिएगा। कभी भी किसी दुकानदार से किसी टाइप का गुंडा टैक्स या हफ्ता वसूली, ये सब ना तो हुआ, ना तो विधायक जी ने कभी इस टाइप की चीज़ों में खुद रुचि ली, ना तो किसी को करने दी। तो बहुत ही विद एन आयरन फिस्ट ही रूल्ड रायबरेली और उसी चीज़ की ज़रूरत है। और ये फ़ायदा आपको मिलेगा?
जी बिल्कुल मिलता है और उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, पर साथ ही साथ एक चुनौती भी है क्योंकि इसी चीज़ को मुझे मेंटेन करके आगे चलना है। कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा इस बार रायबरेली में? आई डोंट थिंक सो। आप कुछ करेंगे नहीं पूरे 5 साल। आप लिटरली इसके पहले अब चुनाव में एक बार आई थी एक मीटिंग के लिए, उससे पहले शायद लोकसभा के ही चुनाव के टाइम आई थी। सांसद जी तो लोकसभा चुनाव जीतने के बाद एक बार आई थी, उसके बाद आई ही नहीं। वो ठीक है, बट फिर आप ये वोट मांगने ना आया करें, है ना, क्योंकि जनता सारी चीज़ें देख समझ खुद रही है। तो ये आपने सुना, क्या कहना है बीजेपी की रायबरेली सदस्य उम्मीदवार अदिति सिंह का? साफ तौर पर कह रही हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस एक कंफ्यूज पार्टी है और कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो, राहुल गांधी हो, वो केवल चुनाव के वक्त आते हैं और जनता इस बात को जानती है, इसलिए रायबरेली इस बार उन्हें और ज़्यादा वोटों से जीत दिलाएगी। कैमरा से मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।